और अब बात गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के हमलों की, जिनमें मारे जाने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 11,500 से ज्यादा हो चुकी है और 2700 से ज्यादा लोग लापता हैं। माना जा रहा है कि इनमें से कई उन इमारतों के मलबे में दबे हैं जो इजराइल की बमबारी में नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग ने न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को ये आंकड़े दिए हैं। गाजा के कई इलाकों पर इजराइल के हवाई हमले भी जारी हैं, जिनसे गाजा की 3/4 आबादी बेघर हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में हर 4 में से 3 लोग इस समय विस्थापित हैं और अपने घरों के बाहर मजबूरी में कहीं और शरण लिए हुए हैं। यानी गाजा के करीब 17 लाख लोग विस्थापित हैं, जिनमें से 9 लाख लोग संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इन कैंपों में हालत बहुत ही खराब है। लोग खाना, पानी, दवा जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। कई जगह गंदगी का अंबार लगा है। इजराइल ने गाजा में हर चीज़ की सप्लाई काटी हुई है। गाजा सिटी के कई इलाकों और जबालिया और बीच रिफ्यूजी कैंप के आसपास इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच झड़प भी जारी है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के कमिश्नर जनरल के मुताबिक रविवार को जबालिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में इजराइल के हवाई हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी। उधर इजराइल की सेना का कहना है कि वो उन्हीं इलाकों में कार्रवाई कर रही है जहां हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इस बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल से 31 नवजात बच्चों को मिस्र भेजा गया है। कई बुरी तरीके से घायल मरीज अब भी अस्पताल में ही इलाज को तरस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने अस्पताल को डेथ जोन बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक रविवार को गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनुस में इजराइल के हमलों में 70 लोग मारे गए और कम से कम 52 घायल हो गए। इस बीच युद्ध विराम या युद्ध को कुछ समय तक रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच हॉस्टेज डील पर बातचीत जारी है। कतर इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अभी तक किसी फॉर्मूले पर एक राय नहीं बन पाई है। इजराइल किसी भी हाल में अपने सभी बंधकों को छुड़ाने की मांग पर डटा हुआ है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत माइकल हर्जोग ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में वो कई बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। इस बीच इजराइल की सेना ने रविवार को दावा किया कि उसे अल शिफा अस्पताल के नीचे 55 मीटर लंबी एक सुरंग मिली है, जिसका इस्तेमाल हमास इजराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कर रहा था। इजराइल का शुरू से ही दावा रहा है कि अल शिफा अस्पताल की आड़ में हमास वहां से अपना ऑपरेशन और कमांड सेंटर चला रहा था। इजराइल के मुताबिक यह सुरंग अल शिफा हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के 10 मीटर नीचे बनाई गई है। इस पर और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह। इजराइल का कहना है कि वह गाजा के उन अस्पतालों पर हमले कर रहा है जिनकी आड़ में हमास अपना आतंकी नेटवर्क चला रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कई वीडियोस और फोटोग्राफ्स जारी किए हैं। ये वीडियोस अल शिफा अस्पताल और उससे जुड़ी सुरंग के हैं। इन वीडियोस के जरिए आईडीएफ ने अपने उस दावे पर फिर जोर दिया है कि अल शिफा अस्पताल का इस्तेमाल हमास अपना कमांड हेडक्वार्टर चलाने के लिए कर रहा है। अपने बयान में आईडीएफ ने कहा है कि खुफिया सूचना के आधार पर इजराइल के सैनिकों ने अल शिफा अस्पताल परिसर में 55 मीटर लंबे और ज़मीन के 10 मीटर गहराई में एक सुरंग ढूंढ निकाला है। इसे 16 नवंबर का वीडियो बताया गया है। आईडीएफ के मुताबिक इसमें कई ऐसी बातें हैं जो इस सुरंग के सैन्य इस्तेमाल की गवाही देती हैं। इस सुरंग में आने जाने के लिए सीढ़ियां हैं, धमाके को सह सकने वाला एक दरवाज़ा है, साथ ही गोलियां चलाने के लिए सुराख भी बने हुए हैं। आईडीएफ का कहना है कि हमास के आतंकी संगठन ने जिस तरह का दरवाज़ा बनाया है, उस तरह का दरवाज़ा वो इजराइल की सेना को अपने कमांड सेंटर में घुसने से रोकने और सुरंग में जमा की गई चीज़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए बनाता है। सुरंग का मुहाना शिफा अस्पताल के इलाके में है। यहाँ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, विस्फोटक और क्लाशनिकोव राइफल से भरी हुई एक गाड़ी भी मिली है। इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल डिफेंस अथॉरिटी के सैनिक इस सुरंग के रास्तों का पता लगाने में जुटी हैं। शिफा अस्पताल के आसपास के इलाके का हवा से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया गया है और उसके जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि अस्पताल किस तरीके से हमास का सैन्य अड्डा बना हुआ था। कतरी बिल्डिंग के पास एक सुरंग का एक मुहाना है। एमआरआई सेंटर में हथियार और शारीरिक उपचार विभाग में विस्फोटक यंत्र बरामद हुए हैं, ये इजराइल का दावा है।
इससे पहले इजराइल की सेना ने एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि अल शिफा अस्पताल के नीचे किस तरह से हमास अपना कमांड हेडक्वार्टर चला रहा है। इसमें इसके अलग अलग तलों को दिखाया गया है। दरअसल अल शिफा अस्पताल पर हमले से काफ़ी पहले इजराइल ने यह साबित करने की कोशिश शुरू कर दी थी कि अस्पताल की आड़ में हमास अपना टेरर नेटवर्क चला रहा है। ये इसलिए ताकि अस्पताल पर हमले के बाद उस पर युद्ध अपराध के आरोप न लगें। इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के कई सीसीटीवी फुटेज भी जारी किए हैं। ये 7 अक्टूबर के फुटेज हैं। इनको जारी कर आईडीएफ ने कहा है कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल से अगवा किए गए बंधकों को जबरन इस अस्पताल में वहां पर लेकर आए और जिन 2 बंधकों का वीडियो जारी किया गया उनमें से एक नेपाल का और दूसरा थाईलैंड का नागरिक है, ये बताया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से पेश तमाम सबूतों के बावजूद अरब देशों के साथ साथ यूएन भी इसे युद्ध अपराध कह रहा है। यहाँ तक कि यूएन ने अल शिफा अस्पताल को डेथ बेड बता दिया है। यहाँ भर्ती मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, जिनमें कि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उसका यह भी कहना है कि गाजा के 35 में से सिर्फ 12 अस्पताल काम कर रहे हैं, बाकी इजराइल के हमलों और ईंधन की कमी के चलते पंगु हो गए हैं। इजराइल ने इन सबूतों के साथ कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यूएन को इसकी आलोचना करने को ललकारा है। अल शिफा अस्पताल की आड़ में हमास पर इजराइल ने जो आरोप लगाया है उस पर हमने बात की पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार वाइल अब्बाद से। देख के शुरू से हम लोग ये बताया था, ये वेपन ऑफ मास डिसेप्शन जब तक उन्होंने यूज कर रहा है, अगर इजराइल में खुद मांग रहे, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन मांग रहे, वो दिखाने के लिए, वो तो सच कह रहे, तो कम से कम तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर दिखाने के लिए उनका कहानी क्या है, ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात ये है, अगर उन्होंने दरवाजा यूज कर रहा है मेन गेट पे और वो जो हॉस्टेज वाले के हॉस्पिटल ले गया था, ये उन्होंने अंडरग्राउंड क्यों नहीं यूज किया था। तीसरी बात भी है, अगर इजराइल में खुद कह रहे इतना सोफिस्टिकेटेड पिक्चर दिखाया था हम लोग दुनिया में, कह रहे इतना सोफिस्टिकेटेड ये हमास बनाया था अंडरग्राउंड अंडर द हॉस्पिटल, और जब तक उनकी खुद गया वहां पर उन्होंने सिर्फ जीत हो गया, जो रीनल फेलियर वाले का मरीज मार दिया था, जो बच्चों वाले के मासूम वाले के आईसीयू भी मार रहा था, सबको बहुत जीत हो गया उन्होंने, और उसका फ्लैग भी उसकी बिल्डिंग में ऊपर लगा दिया था। ये तरीका तुरी होता है, ये तो लोक में जो उन्होंने वहां पर ये कार्नेज कर रहा है, जो जेनोसाइड में कर रहा है, they will never respect any international law, no human rights group, इसलिए उन्होंने बम्बार्डमेंट चल रहा था और झूठ बोलने बिल्कुल ये है, चलता रहेगा। क्योंकि अभी तक ये कह रहे हॉस्पिटल का अंदर है, कल कहानी कह रहे तो मदरसा के अंदर भी हो गया, और ये नहीं तो मॉस्क के मस्जिद के अंदर कितना मस्जिद तोड़ दिया, 35 मस्जिद, कितना स्कूल तोड़ दिया था, कितना लोग मार रहा था, और ये अभी तक उन्होंने कोई सेटिस्फाइड नहीं किया था, ना फिगर दे दिया कितना लोग मर गया था, कितना हमास वाले का लोग मारा था। लेकिन हम लोग सारी दुनिया मालूम हो गया, कम से कम 13,500 बच्चों का मैक्सिमम बच्चों और औरत भी मार दिया था, और काफी 1 लाख आदमी के मारा था, और 15 लाख लोग के इंटरनली डिस्प्लेस्ड। ये क्या कहानी है? इट इज अ शेम ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस बीच चीन ने इजराइल हमास युद्ध पर कहा है कि गाजा में इस लड़ाई को रोकने के लिए दुनिया को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। अरब और मुस्लिम बहुल देशों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस संकट को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी और इस्लामिक सहयोगी संगठन के प्रमुख के साथ चीन के विदेश मंत्री की 2 दिन की बैठक बीजिंग में चल रही है। इस बैठक में सभी देशों ने जल्द से जल्द इजराइल हमास युद्ध रोके जाने की मांग की और लाखों पीड़ितों तक राहत का सामान पहुंचाने पर जोर दिया। इन देशों को उम्मीद है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस मामले के हल की कोशिश करेगा।